बजिंग स्टॉक्स, जी हाँ, खबरों वाले शेयर जहां पर खबरों के चलते देखने को मिलता है। एक्शन क्या होना चाहिए, आपका रिएक्शन, ये बताएंगे डॉक्टर रवि जी। खबर बताएंगे हम, और उसमें निर्णय क्या लेना है ये फैसला करेंगे आप तमाम विश्लेषण को सुनने के बाद। तो एक एक करके जरा तमाम शेयरों को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और उन खबर को समझते हैं। आज ज़्यादातर फोकस जो है वो चौथी तिमाही के नतीजों पर ही है। वहीं पर हमने देखा कि इस गिरते बाजार में, इस दबाव भरे बाजार में भी जो है अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। अच्छे अच्छे नतीजे जो आए हैं उनको जरा डिस्कस करते हैं। पहले एबीबी पे बातचीत कर लेते हैं। एबीबी के चौथी तिमाही नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 82% बढ़ा है और ये बढ़ करके रहा है 467 करोड़ रुपए। वहीं कंपनी की आय पे अगर हम बात कर लें तो आय में 29% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये बढ़ करके पहुंच गई है 3080 करोड़ रुपए। कंपनी के अगर बाकी परफॉर्मेंस पे नज़र डालें तो आपको बता दें कि यहाँ पर आनंद राठी सिक्योरिटीज़ का मानना था कि 327 करोड़ के आसपास का, जेएम फाइनेंशियल को मानना था कि 299-300 करोड़ के आसपास का मुनाफा आएगा, जबकि इन तमाम अनुमानों से को बीट किया है एबीबी ने। इसके अलावा कंपनी के पास कैश में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अभी कंपनी के पास नकदी जो है वो 5036 करोड़ रुपए के आसपास की है। तो ये दर्शाता है कि कंपनी को अगर भविष्य में कोई विस्तार योजना करनी हो, कोई एक्विजिशन करना हो, तो पर्याप्त कैश कंपनी के पास पड़ा हुआ है। और इन्हीं सब अच्छे नतीजों के चलते हम देख रहे थे कि करीब 7% से ज़्यादा की तेज़ी एबीबी के शेयर में देखने को मिल रही थी। और अभी भी अगर हम देखें तो एबीबी के शेयर में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। अब करीब करीब 10% ऊपर 7892 का लेवल देखने को मिल रहा है, 7892 का स्तर। सर, 10% की रैली, शानदार नतीजे, आपकी राय क्या होगी एबीबी इंडिया के ऊपर? देखिए, बिल्कुल आपने सही बताया। ट्रेन तो थोड़ी मिस हो गई है और मुझे ऐसा लगता है ये ट्रेन का सफर अब छूट चुका है। लेकिन फिर भी स्टॉक का सफर जारी है और 8,000 पे जाकर के एक बार को ट्रेन का स्टॉपेज होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग पहले से चढ़े हुए हैं वो चढ़े रहें। अगर नए फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो थोड़ा करेक्शन डिप का इंतजार करें। और डिप कहाँ तक आ सकता है? अगर डिप यहाँ पर मिलता भी है तो ज्यादा से ज्यादा जो आएगा वो 7500 और 7400 के आसपास तक आएगा। तो इतनी उथल पुथल में आपको स्टॉक जो है वो अच्छा कॉन्फिडेंस दे रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी जो तेजी है वो 8,000 तक जाती हुई नजर आएगी। जी, 8000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या खबर है। और आज फार्मा पैक में, इस गिरते बाजार में हमने देखा फार्मा पैक के अंदर काफ़ी शानदार मूव रहा है। और आज के एकमात्र इंडेक्स उस समय ऐसा था सुबह के समय जो कि हरे निशान में कामकाज कर रहा था। यहाँ पर कंपनी का मुनाफा हो गया डबल। चौथी तिमाही मुनाफा 102% बढ़ करके 101.27 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी की अगर हम आय की बात करें तो इसमें 18% का इजाफा देखने को मिला है और ये बढ़ करके 2552.36 करोड़ रुपए रही है। इसके अलावा बाकी नंबर्स पे भी जरा नज़र डाल लेते हैं कि क्या कुछ है पिछली तिमाही के। अगर पिछले क्वार्टर से तय कर अगर हम देखें हम, तो क्वार्टर एंड क्वार्टर 9 गुना कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। वाई ओ वाई अगर हम बात करें, साल दर साल बात करें, तो ये हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिखाई दिया है। एबिट्टा में शानदार बढ़त है, 48% कंपनी का एबिट्टा बढ़ करके 556 करोड़ रुपए रहा। और इन शानदार नतीजों के चलते आज शेयर में हम देख रहे थे करीब 6% से ज़्यादा की तेज़ी शुरुआती कारोबारी सत्र में देखने को मिल रही थी। और अभी भी अगर हम देखें तो शेयर में मजबूती है, 5% से ज़्यादा की 158 का लेवल देखने को मिल रहा है। सर, पिरामल फार्मा, फार्मा क्षेत्र में आज अच्छी रिकवरी है, अच्छी रैली देखने को मिल रही है। काफ़ी अच्छे नतीजे रहे हैं पिरामल फार्मा के। चार्ट्स पे कैसा लग रहा है और वैसे आप कैसे देख रहे हैं पिरामल फार्मा को? देखिए, नंबर्स नॉक करें तो विपुल जी आपने बिल्कुल सही बताया। नंबर्स अच्छे हैं। मार्केट में इंडेक्स के साथ देखें तो निगेटिव कोरिलेशन का भी फायदा मिल रहा है और स्टॉक ट्रेंड में है। ट्रेंड कितना है? 180 तक का ट्रेंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चढ़ने के लिए अगर किसी को तैयारी करनी तो भी यहाँ पे चढ़ सकते हैं। ऐसा कोई बहुत ज्यादा इसमें कुछ चेंजेस नहीं। 150, 155, 152 ये सब लेवल्स पे अपसाइड टारगेट 180, स्टॉप लॉस 140 रुपए का। ठीक, चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और उसको जरा देखते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है। एक और फार्मा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी जहाँ पर खबर है, और खबर यहाँ पर सिप्ला पर है। कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं और जैसा हमने आपको बताया कि आज रिजल्ट वाली कंपनियाँ ही ज़्यादातर हैं। चौथी तिमाही में जो कंपनी ने रिजल्ट डिक्लेयर किए उसमें कंपनी के मुनाफे में 78% से की आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये बढ़ करके 939 करोड़ रुपए के आसपास रहा। कंपनी की अगर हम आय की बात करें, ये ऑलमोस्ट फ्लैट रही है, ये 4% बढ़ करके 6082 करोड़ रुपए के आसपास रही है। वहीं बाकी नंबर्स पे नज़र डालें तो कंपनी की तरफ से जो है 13 रुपये पर शेयर का FY24 के लिए, पूरे साल भर के लिए डिविडेंड का भी ऐलान किया गया है सिप्ला की तरफ से। और अच्छे नतीजे और अच्छे नतीजों के चलते आज हम देख रहे थे कि 5% से ज़्यादा की मजबूती शुरुआती सत्र में यहाँ पर देखने को सिप्ला के अंदर मिल रही थी। अभी अगर हम देखें तो करीब 5.25% की तेज़ी अब देखने को मिल रही है।
तो 1416 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर, फार्मा कंपनियों में आज अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है, खासतौर से उन कंपनियों में जहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ एक खबरें आई हैं, खासतौर से रिजल्ट्स। सिप्ला कैसे देख रहे हैं सर आप? देखिए, एक्शन के लिए यहाँ पर न्यूज है, और न्यूज का अगर देखें तो रिएक्शन भी दिखाई दे रहा है। आप साइड पे टारगेट देखते हैं तो 1480 और 1500 के लक्ष्य यहाँ पर सिप्ला जल्द अचीव कर सकता है। वैसे भी स्टॉक बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे चलता है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस बना कर देता है। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म निवेश के हिसाब से अभी चलने दीजिए। चलने दीजिए, अभी चलता है, चलने दीजिए, क्योंकि अब जो है अगली कंपनी जरा लेकर के आते हैं। और क्या वाकई में फार्मा के अंदर मुनाफे का डोज मिल सकता है, ये पूछते हैं रवि जी से। लेकिन पहले जरा ये वाली खबर देख लेते हैं, ये भी फार्मा कंपनी से जुड़ी हुई है, और ये है डॉक्टर पाथलैब की, डॉक्टर लाल पाथलैब की के ऊपर जो है कंपनी का के रिजल्ट्स यहाँ पर भी आए हैं। कंपनी के चौथी तिमाही मुनाफा वो 52% बढ़ा है, और ये बढ़ करके 85 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। आय में 11% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है, और ये बढ़ करके 545 करोड़ रुपए यहाँ पर कंपनी की आय में का स्तर देखने को मिला है। और शानदार नतीजे यहाँ पर भी देखने को मिले। 6 रुपये पर शेयर के कंपनी ने डिविडेंड घोषित किया है, और इन्हीं सब तमाम कारणों के चलते, अच्छे नतीजों के चलते हम देख रहे हैं कि शेयर में काफ़ी ज़्यादा हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। अभी अगर हम देखें तो साथ ही साथ इसमें एक और खबर है, ESOPs के जरिए करीब 2500 शेयर जो है वो बोर्ड ने उसको मंजूर कर दिया है। तो अभी अगर हम देखें कि क्या स्तर देखने को मिल रहा है डॉक्टर लाल में, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं करीब 6% के आसपास की मजबूती अब देखने को मिल रही है। 2487 का लेवल देखने को मिल रहा है। सर, डॉक्टर लाल पैथलैब्स मैनेजमेंट भी आज हम देख रहे हैं काफ़ी एक्टिवली तमाम जगहों पर जाकर के मीडिया हाउसेज में इंटरव्यू दे रही है, भविष्य की योजनाओं के बारे में बातचीत कर रही है। आप कैसे देख रहे हैं सर, और ओवरऑल फार्मा पे आपकी राय? आज दिन है फार्मा का। बिल्कुल सही कहा विपुल जी, आज तो फार्मा ही फार्मा चमक रहा है, और मार्केट में, गिरते मार्केट में कॉन्फिडेंस भी वापस लेकर यही वहां पर लौटा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फार्मा सेक्टर को तो बिल्कुल आप फोकस करके रखें। किसी भी स्टॉक में कोई भी करेक्शन आपके लिए काफी अग्रेसिव है। और जहां तक इसकी बात करें तो देखिए, डॉक्टर पैथ लैब है या फिर जो लैब से रिलेटेड कंपनीज है, उनमें एक अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिला, और इसी वजह से तेजी का ट्रेंड है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये तेजी अभी बढ़ेगी, और 8 से 10% तक की तेजी आने वाले हफ्तों में दिखाई देगी। तो मुझे लगता है यहाँ पर टारगेट 8 से 10% अपसाइड का रखना चाहिए। जी, तो ये रहा है यहाँ पर निकल करके आती हुई। अब फार्मा पे बातचीत हो गई हमारी काफ़ी डिटेल में, 3-4 शेयर डिस्कस कर लिए फार्मा के। अब जरा रक्षा क्षेत्र की बात कर लेते हैं, और यहाँ देखते हैं कौन सी कंपनी है जहाँ पे खबर है, और वो है BEML। BEML पे आज हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पर भी रिजल्ट्स ही हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे कंपनी का चौथी तिमाही मुनाफा करीब करीब 63% बढ़ा है, और ये 256.8 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी की अगर हम आय की बात करें तो उसमें 9% का इजाफा देखने को मिला है, और 1513.7 करोड़ रुपए कंपनी की आय रही है। इसके अलावा बाकी नंबर्स पे जरा नजर डालते हैं। इबिट्टा में 30% के आसपास का, 29% से ज़्यादा का बढ़त देखने को मिली है, और ये 370.4 करोड़ रुपए के आसपास ये नंबर्स जो है बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पूरे साल की अगर बात करें मुनाफे की, तो पूरे साल में कंपनी का मुनाफा जो है वो 78% बढ़ा है, और ये 281.77 करोड़ रुपए रहा है। और इसी नतीजों के चलते, जो कि उम्मीद से काफ़ी बेहतर हैं, उसके चलते हम देख रहे हैं BEML के शेयर में आज सुबह से जो मोमेंटम बना हुआ है, और धीरे धीरे करके रैली आई आज इंट्राडे में। अगर हम देखें तो शुरुआत इतनी तेज़ नहीं हुई थी, लेकिन जैसे जैसे रिजल्ट्स पढ़े गए, लोगों को समझ में आए, तो फिर उसके बाद से रफ्तार पकड़ी है शेयर ने, और 12-12.25% ऊपर इस समय 3598 3599 का भाव इस समय देखने को मिल रहा है। BEML सर, रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी, आपकी क्या राय रहेगी? अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए? देखिए, थोड़ा सा करेक्शन तो जरूर अगर आ जाता तो अच्छा था, लेकिन मौका ही नहीं दिया। और वैसे भी मैंने डिफेंस पे बोला है कि जब भी कोई करेक्शन आए, सॉरी, जी, तो आप उठाइए। 12% की रैली तो आप ऑलरेडी देख रहे हैं। अब करेक्शन का इंतजार कर लीजिए, अगर 3500 के आसपास के लेवल मिल जाए तो बेहतर है। लेकिन ये है कि ये स्टॉक अप साइड में 4000 के लक्ष्य जल्द छूता हुआ नजर आएगा, और HAL के पीछे पीछे ही चलता हुआ नजर आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंस काउंटर में सेलिंग करने से बचना चाहिए, प्रॉफिट बुक करने से भी थोड़ा रुकिए, थोड़ा समय दीजिए, और बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक। तो चलिए, ये राय निकल करके आती हुई, और अब फिलहाल बजिंग स्टॉक्स को यहीं पर समाप्त करते हैं।